कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को दोस्तों, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के आप सभी छात्रों से मैंने सुबह में ही वादा किया था कि आपके स्कूल या कॉलेज को बंद रखने या फिर खोलने, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम को लेने या फिर नहीं लेने से संबंधित कोई भी फैसला झारखंड सरकार लेगी तो वह अपडेट मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मैं अपने वादे के अनुरूप आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल पर आ गया हूं और झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग का मीटिंग समाप्त हो चुका है, जिसमें झारखंड के माननीय सीएम हेमंत सोरेन और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित थे और उन लोगों ने आपके स्कूल और कॉलेज, ट्यूशन, साथ ही साथ कोचिंग को बंद रखने या फिर खोलने से संबंधित क्या निर्णय लिया है। सबसे पहले हम लोग यहां पर स्क्रीन में देखें, जहां पर झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कुछ कह रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम अब होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहां पर और इनका क्या कहना है उसे देख लेते हैं। उस बैठक में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों से हम जो स्प्रेड हो रहा है इसकी क्षमता को रोककर, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों को क्या पूरे दुनिया में किसी को नहीं मालूम है कि ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है, ये क्या रूप ले लेगा या ये कोविड-19 का क्या रूप हो जाएगा। तो अभी तक तो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है, लेकिन दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो अभी वर्तमान में ये निर्णय लिया गया है कि जितने स्टेडियम हैं, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल, ये सारे अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। और जो शिक्षण संस्थानें हैं वो सारी अभी अगले आदेश तक बंद रहेंगी। केवल वो लोग अपने 50% प्रशासनिक कार्य को कर सकेंगे। इसी के साथ जितने मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या शादी विवाह के जो ये सब है, बैंक्वेट हॉल वगैरह, वो अपनी कैपेसिटी से आधे पर काम करेंगे और या फिर 100 तक उसकी संख्या होगी अधिकतम। और इसी के साथ में जितने भी बाजार वगैरह हैं वो बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। और 3 चीज़ें, दवाई, बार और रेस्टोरेंट, वो जो नॉर्मल टाइम था वो ही नॉर्मल टाइम में वो कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो बोल रहे हैं कि झारखंड के जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, यानी कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, वो अगले आदेश तक बंद रहेंगे और जब तक फिर से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक आपका स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, जब आपका स्कूल और कॉलेज ही नहीं खुलेगा तो अब आपका एग्जाम कहां से होगा, यानी कि क्लास 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम हो या फिर क्लास 8, 9 और 11 का बोर्ड एग्जाम हो, तो वह तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि फिर से झारखंड सरकार का कोई भी आदेश नहीं आ जाता है। और झारखंड सरकार भी तब तक आदेश नहीं देगी जब तक कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए फिर से कोई नया गाइडलाइन या फिर कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, यानी कि आपको स्कूल और कॉलेज नहीं जाना है, कोचिंग सेंटर नहीं जाना है, आपको ट्यूशन पढ़ने भी नहीं जाना है, बल्कि आपके लिए डिजिटल कंटेंट आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा और उसी के माध्यम से आपको पढ़ाई करना है। और आप सभी झारखंड बोर्ड के जिन सभी छात्रों के पास मोबाइल है वो तो पढ़ेंगे, जिनके पास लैपटॉप है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसके पास मोबाइल या लैपटॉप या फिर अन्य शैक्षणिक संसाधन नहीं है, तो वे बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे, ये सरकार को सोचना है।
दोस्तों अब सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले छात्र हैं तो वो तो खुश हो गए, बल्ले बल्ले हैं कि उन्होंने फर्स्ट टर्म का एग्जाम लिख चुका है और अच्छे ढंग से लिखा है। लेकिन आप सभी झारखंड बोर्ड के जितने भी छात्र हैं तो आपके पास अब सिर्फ खामोशी या फिर कहें कि उदासी के सिवाय कुछ नहीं बचा हुआ है जब तक ये कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है। और ये सारा चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया था आपके बोर्ड एग्जाम को लेने को लेकर के, अगर उस दौरान ले लिया गया होता मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में, तो कम से कम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र खुश होते। लेकिन ये जो हालात उत्पन्न हुआ है, क्यों उत्पन्न हुआ, ये आप सभी छात्रों को पता है। दोस्तों आप सभी झारखंड बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, फिर से आपके एग्जाम को लेने को लेकर के कोई भी गाइडलाइन या फिर अपडेट आएगा तो मैं इस YouTube चैनल पर तुरंत का तुरंत अपलोड करूंगा। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।